अब हम करेंगे 3.2 सम अर्ली नंबर सिस्टम। अब पहले की कुछ नंबर सिस्टम के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें दे रखा है यूज ऑफ बॉडी पार्ट्स, कैसे वो बॉडी पार्ट्स का जो है इसमें यूज करते थे। मैनी ग्रुप्स ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड हैव यूज देयर हैंड एंड बॉडी पार्ट्स फॉर काउंटिंग। बहुत सारे यहाँ पे लिखा है कि वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल्स थे जो अपने हाथों का, अपने बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते थे काउंटिंग के लिए। Here is how group of people in Papua New Guinea used and still use their body part and the standard sequence number system। अब यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल का नाम दे रखा है पैपुआ न्यू गिनी। ये क्या करते थे? यूज्ड एंड स्टिल यूज देयर बॉडी पार्ट्स एज द स्टैंडर्ड सीक्वेंस नंबर सिस्टम। अब जो पापुआ न्यू गिनी के जो ग्रुप ऑफ पीपल थे वो पहले भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे और स्टिल मतलब अभी भी वो इनका यूज़ करते हैं बॉडी पार्ट्स का, फिंगर्स का। देखो फिंगर्स का तो हम भी यूज़ करते हैं ना काउंटिंग करने के लिए। जैसे नीचे मैं पिक्चर दिखाती हूँ, देखो ऐसे हम भी बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन सिर्फ हम फिंगर्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पर इन्होंने कैसे किया हुआ देखो, इसको आर्म को 6, इस वाले पार्ट को 7, एल्बो को 8, यहाँ पे 9 10 11 12, आइज़ को आइज़ से भी काउंट कर रहे हैं, नोज से भी, फिर इस वाली आई से, ईयर से, इधर चिन से। ये देखो कैसे ये लोग जो हैं आज भी इस तरीके से ये यहाँ के लोग काउंट करते हैं। हम लोग सिर्फ फिंगर से करते हैं, 10 तक काउंट करते हैं ना हम लोग, या फिर हम जो फिंगर्स के अंदर हमारे जो पार्ट्स बने हैं वहाँ से हम काउंट कर लेते हैं। 15 एक हैंड में, 15 दूसरे हैंड में, ऐसे करते हैं ना। लेकिन ये देखो ये किस तरीके से करते हैं, ये सारे बॉडी पार्ट का जो है वो यूज़ करते हैं। तो इसमें अब सेकंड है, पहला तो देख लिया कि किस तरीके से बॉडी पार्ट्स का यूज़ करके, फिंगर्स का यूज़ करके काउंटिंग होती है। दूसरा यहाँ पे हमें बताया गया है टेली मार्क्स ऑन बोन्स एंड अदर सरफेस। टेली मार्क आपको पता है कि जब आपने डाटा हैंडलिंग वाला चैप्टर करते हो तो ऐसे हम आपको बताते हैं ना कि 1 2 3 4 है ना, ऊपर से 5 कर देते हैं, फिर 6 7 8 9 10, ऐसे टेली मार्क सिखाया होगा ना आपने, प्रीवियस क्लासेस में किया था। तो इसी तरीके से ये भी टेली मार्क करते थे, लेकिन कैसे करते थे? ये भी मार्क करते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे मार्क करते होंगे ये। तो हम थोड़ा बहुत इसको समझ सकते हैं, अब पूरी तरह तो हमें नहीं पता, लेकिन जितना लिखा है उतना हमें यहाँ पे पता चल सकता है। कैसे करते थे देखो, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ द नंबर रिप्रेजेंटेशन इज बाय मेकिंग द नॉचेस मार्क्स कट ऑन द surface such as a bone or a wall of caves। These marks are also called a tally mark। यानी कि वो क्या करते थे, दीवारों पे ना ऐसे निशान लगाते थे, ऐसे इस तरीके से वो दीवारों पे निशान लगाते थे, केव्स पे निशान, उसकी दीवारों पे निशान लगाते थे, जिसको टेली मार्क कहा जाता था। यहाँ पे जो लिखा हुआ ना मेकिंग नॉचेस, अब जो नॉचेस का मतलब ही यही होता है निशान, कि पहले के टाइम पे जो मेथड ऑफ नंबर को जिस तरह से रिप्रेजेंट करते थे वो नॉचेस से रिप्रेजेंट करते थे, और नॉचेस का मतलब होता है निशान, यानी कि टेली मार्क, ऐसे वाले निशान, ऐसे वाले। हाँ देखो अब हमें यही, जैसे कि हमने टेली मार्क सीखा, हमें पता कि वो ऐसे ही निशान होंगे। हो सकता है कि वो किसी और तरीके के निशान लगाते हो या ऐसे लगाते हो, इस तरीके के भी हो सकते हैं ना। तो कुछ इस तरीके से वो निशान लगाया करते थे, वही उनका नंबर रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता था। पहले जैसे हमने मेथड 1 में क्या देखा था, स्टिक्स का देखा था ना, स्टिक के थ्रू यूज़ करते थे स्टिक्स को काउंट करने के लिए। उसके बाद हमने देखा कि वो इस तरीके से टेली मार्क करते हैं। हाँ, ये हमने एक और देखा कि टेली मार्क के थ्रू भी वो काउंट करते थे, पहले हमने स्टिक्स का देखा था। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड बोन्स डेटिंग बैक मोर देन 20,000 ईयर ऑफ द सीम टू हैव द टेली मार्क्स। अभी जो टेली मार्क होता था ना, ये इसमें जो वो यूज़ करते थे, देखो ऊपर जो हमारी यहाँ पे जो ये टॉपिक इसका है, इसमें क्या लिखा हुआ, टेली मार्क्स। अब टेली मार्क किस पे लिखा है, ऑन बोन्स एंड अदर सर्फेसिस। अदर सर्फेसिस हमने देख लिया, ये वॉल पे करते थे, केव पे करते थे, बोन्स के ऊपर भी यानी कि हड्डियों के ऊपर भी वो जो है वो नोचेस यानी कि निशान लगाते थे, फिर काउंट करते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसी बोन्स मिली हैं 20,000 साल पहले, जिसपे उन्होंने देखा है कि उन बोन्स पे टेली मार्क है। ठीक है, उसके बाद आगे लिखा है द ओल्डेस्ट नोन सच बोन्स विद द मार्किंग डेट आर थॉट टू रिप्रेजेंट द नंबर आर द इशांगो बोन एंड द लीबोम्बो बोन। दो तरह की बोन बताइए कि जो उन्होंने देखा, जो निशान लगे हुए हैं, एक इशांगो बोन पे लगे हुए हैं, एक लिबाम्बो बोन है, कोई हड्डी है उस पे लगे हुए हैं। दो तरह की बोन्स बताई हैं। जो इशांगो बोन है
वो डेटिंग बैंक 20,000 से 35 ईयर्स पहले की बताया हुआ जो डिस्कवर की गई है। और उसके बाद जो यहाँ पर दूसरी बोन जो है उसका तो यहाँ पे भी नहीं बताया, लेकिन इसका ईशांगो का बता रखा है कि 20,000 से 35,000 साल पुरानी ईशांगो हड्डी जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से इनको जो है वो मिली है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है द लिबैम्बो बोन। अब लिबैम्बो बोन का इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है डिस्कवर्ड इन साउथ अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका में डिस्कवर की गई थी। इज एन इवन ओल्डर टेलिस्टिक विद 29 नोचेस। इसके ऊपर कितनी नोचेस उनको निशान मिले थे? 29 मिले थे। और इसका जो उन्होंने अनुमान लगाया है कि ये 44 ईयर्स ओल्ड है, यानी कि दोनों का दे रखा है इसमें। पहले इन्होंने ईशांगो का दे दिया, यहाँ पे दोनों बोन्स के बारे में दे रखा है। पहले उन्होंने ईशांगो बोन बता दिया, फिर उन्होंने बताया कि जो लिबैम्बो बोन है वो 44,000 ईयर जो पुरानी है और वो साउथ अफ्रीका में इनको मिली थी। दोनों की देखो नीचे पिक्चर्स भी हमें दे रखी है। ईशांगो बोन इस तरीके की दिखी इनको, और जो लिबैम्बो बोन है वो इनको इस तरीके से ऐसी इनको मिली। ठीक है, तो ये दो बोन्स हो गई। अब हम थर्ड देखेंगे, नंबर नेम्स ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग इन 2। अब 2 से कैसे काउंटिंग होती थी? A group of indigenous people in Australia called the Gumulagal had the following words of their numbers। यानी कि ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसे लोगों का समूह था, ऐसे लोगों का ग्रुप था जिनको गुमुलगल कहा जाता था। तो वो कैसे काउंटिंग करते थे, नंबर उनके कैसे होते थे? गुमुलगल ऑस्ट्रेलिया जो एक होता था ना, जिसको हम 1 बोलते हैं, उसको वो उरापो बोलते थे, उरापो। और 2 को वो बोलते थे उकासर। 3 को क्या बोलते थे? उरापो और उकासर और उरापो दोनों। कैसे देखो, यहाँ पे नीचे इन्होंने वैसे समझाया हुआ, मैं आपको यहीं पे समझा देती हूँ कि जो उरापो है वो 1 है, ठीक है, और जो ये उरापो है वो 1 है, उरासो क्या है? 2 है। तो जब आप इन दोनों को प्लस कर दोगे तो आपका 3 बच जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने उरापो, उकासर, उरापो को प्लस कर दिया है, तभी इनका 3 बन गया। अब इनको जब 4 लिखना होता था तो उकासर और उकासर को प्लस कर देते थे। उकासर क्या है? यहाँ पे 2 है, तो 2 + 2 कर देते थे, तो इनका 4 बन जाता था। तो ये उकासर हो जाता था। जब इनको 5 लिखना होता था तो उकासर प्लस उकासर और उरापो, ठीक है, इनको प्लस कर देते तो 5 बन जाता था। और जब 6 लिखना होता था तो 3 बार लिखते थे उकासर उकासर उकासर, तो ये इनका 6 बन जाता था। प्लस के साइन तो नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता रही हूँ। तो ये इस तरीके से इनकी गुमुलगल जो है वो काउंटिंग में, गुमुलगल में इस तरीके की काउंटिंग जो ऑस्ट्रेलिया में होती थी। तो ये आपको समझ आ गया। देखो नीचे उन्होंने इसी तरीके से हमें यहाँ पर बता रखा है। अगर उनको 3 लिखना था तो 2 + 1, 4 लिखना था 2 + 2, 5 लिखना 2 + 2 + 1, और 6 में 2 + 2 + 2 हो गया। तो इस तरीके से उकासर का यूज़ करके ये आगे काउंटिंग को बढ़ाते थे, उकासर और उरापो का यूज़ करके, इन दोनों का यूज़ करके। तो इस तरीके से वहाँ पे जो है वो काउंटिंग होती थी। तो वहाँ पे जो ग्रेटर नंबर होता था गुमुलगल के अंदर वो होता था 6, ये इनका ग्रेटर नंबर होता था। तो देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड पजलिंग हिस्टोरिकल phenomena associated with the number system. Look at the following number system of group indigenous people in South America and the बुशमैन ऑफ साउथ अफ्रीका। अब देखो यहाँ पे अभी तो हमने ऊपर ऑस्ट्रेलिया का देखा, अब यहाँ पे हम देखेंगे कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप जो कि साउथ अमेरिका और बुशमैन के लोगों के बारे में देखेंगे, वो कैसे काउंटिंग करते हैं। देखो ये है यहाँ पे जो हमने अभी ऊपर देखा गुमुलगल का, ये हो गया बुशमैन का। और नीचे जो दे रखा है हमें यहाँ पे बाकेरी का दे रखा है। तो इस तरीके से देखो ये क्या बोलते थे 1 को, फिर 2 को, और फिर वो जो 1 और 2 जो इनका नाम होता था, 1 जैसे कि यहाँ पे है टोकले, 1 मतलब ये लिखते थे टोकले, और 2 को क्या लिखते थे, ये है अहागे। देखो ये टोकले है, ये टोकाले, थोड़ा सा इसमें जो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा चेंज हो सकता है, और ये अहागे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी इन्होंने ये जो है इसके अंदर बुशमैन के जो वर्ड्स थे ना, ये सारे हैं, थोड़ा सा इनको प्रोनाउंस करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये सारे इनके इस तरीके से अलग अलग जगह की इन्होंने हमें यहाँ पे बता रखे क्या किस तरीके से वो काउंट करते थे नंबर्स को। अब हम नीचे देखें, डिस्पाइट बीइंग सो फार अपार्ट,
geographically and with no trace of contact between them, these three groups have developed equivalent number system. अब कैसे देखो, हमने जो ऊपर यहाँ पे देखा ना, देखो इक्विवेलेंट नंबर सिस्टम सब इसी तरीके से कर रहे हैं। ऊपर वाले जैसे ये 1 और 2 को लेते हैं और नीचे वाले नंबर्स बना लेते हैं, ऐसे ही यहाँ पे ये 1 और 2 को लेते हैं और नीचे वाले नंबर्स बनाते हैं, ऐसे ही ऊपर वाले 2 लेते हैं और नीचे वाले नंबर्स बनाते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा है कि अगर भौगोलिक रूप से देखें तो इतने दूर होने के बावजूद भी आपस में जो इनका जो संपर्क भी नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई इनका मेल जोल नहीं है, लेकिन फिर भी जो इनकी नंबर सिस्टम है वो इक्विवेलेंट है, एक जैसी है। तो हिस्टोरियन हैव वंडर हाउ इज दिस हैपन। तो हिस्टोरियन जो इतिहासकार हैं बड़े हैरान होते हैं इस चीज़ को लेकर कि ये कैसे हो सकता है। वन थ्योरी इज दैट दीज थ्री ग्रुप्स ऑफ पीपल मे हैड कॉमन ancestors who use this number system in course of time their descendants migrated of these places। अब ये कह रहे हो सकता है कि जो इनके एंसेस्टर थे, जो इनके पूर्वज थे, वो हो सकता है कि एक हों, इन तीनों के जो ग्रुप के जो भी एंसेस्टर थे वो एक हो सकते हैं कि एक समान रहे होंगे, हो सकता है कि वो एक साथ रहे हों, जिन्होंने इन संख्या प्रणाली का इस्तेमाल किया होगा। और समय के साथ साथ जो उनके जितने भी वंशज थे, जितने भी आगे बच्चे पैदा हुए, जो आगे लोग हुए, फिर हो सकता है कि वो इन जगहों पर जाकर बस गए हों, अलग अलग जगहों पर चले गए हों, तो इस तरह से माइग्रेट हो गए हों। तो जो नंबर सिस्टम था वो तो जो नंबर सिस्टम चल रहा था वो भी उनके साथ ही जाएगा फिर। तो ऐसा हो सकता है, इनको लगता है कि ये इस तरीके से शायद इस वजह से इनका सेम जो है वो इनका रहा नंबर सिस्टम। उसके बाद यहाँ लिखा है कि सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड ग्रुप साइज इन डिफरेंट नंबर सिस्टम हैव बीन 2, 5, 10 एंड 20। यू कैन फाइंड आइडिया काउंटिंग 5 एज इज रोमन नंबर सिस्टम। अब हमने ऊपर 2-3 तरह के नंबर सिस्टम देखे, कैसे उन्होंने नंबर्स बनाए, अलग अलग नेम उनके हम देखे। अब यहाँ पे एक रोमन नंबर सिस्टम जो है, जिसको आप जानते ही हो क्योंकि हमने रोमन नंबर सिस्टम सीखे ही हैं, ऊपर भी हमने देखे थे 20 तक। तो उसमें ये बोल रहे हैं कि जो 2 होता है, 5 और जो 10 और 20 होता है ना, यहाँ तक कि हमने ऊपर भी देखे थे, आपको भी आते हैं सबको रोमन नंबर्स। तो ये कॉमनली क्या है, सम ऑफ द कॉमनली यूज ग्रुप साइज इन डिफरेंट नंबर सिस्टम, जिसमें 2, 5 क्या होता है कि जब हम 1 लिखते हैं ना तो 1 हम ऐसे लिखते हैं, फिर 2 हम ऐसे लिखते हैं, फिर 3 हम ऐसे लिखते हैं, फिर 4 हम ऐसे लिखते हैं और 5 ऐसे लिखते हैं। तो इसमें जो 2, जैसे यहाँ पे देखो एक, अगर हम इसको देखें तो एक हमने इस तरीके से टैली मार्क का 1 किया, फिर 2 किया, फिर 3 किया। जब हम 5 पे आते हैं तो यहाँ पे आके चेंज हो जाता है, ऐसे 10 पे चेंज होता है, फिर 20 पे डबल एक्स हो जाता है, ऐसे ही होता है ना। तो इन्होंने बोला कि ये सिस्टम है। अब इसमें जो मेन जो है, यू कैन फाइंड द आइडिया ऑफ काउंटिंग बाय 5 के बाद आप देखोगे आपको चेंजेस इसमें नंबर सिस्टम में आपको अलग अलग आइडिया आपको दिखते हैं हर 5 के बाद। ठीक है, अगर ऐसे हमने यहाँ पे 5 लिख दिया तो फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10। तो यहाँ पे आके क्या हो जाता है, ये चेंज हो जाता है और उससे ऊपर वाला भी एक नंबर हमारा चेंज हो जाता है क्योंकि उसमें से एक माइनस हो जाता है। तो हर 5 के बाद हमें यहाँ पे ये दिखता है। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर आप ये जो नीचे पिक्चर्स दे रखिए, अगर आपको क्विकली काउंट करना हो इनको, तो क्विकली कैसे, फटाफट कैसे काउंट करोगे। क्विकली हम वही इसको काउंट कर सकते हैं, इसको काउंट कर सकते हैं, इसको काउंट कर सकते हैं, क्विकली इसको काउंट कर सकते हैं और हम इसको क्विकली काउंट कर सकते हैं। इनको हमें कैसे करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, इसको 1 2 3 4 काउंट तो हम इन सबको ही कर सकते हैं, लेकिन क्विकली बोला है तो क्विकली हम इनको काउंट कर सकते हैं। अभी हम आगे ना रोमन नंबर सिस्टम ही पढ़ेंगे क्योंकि अब हमारा यहाँ से ये स्टार्ट हो जाएगा और आगे काफ़ी आगे हमारा कंटिन्यू रहेगा। तो इन्होंने यही चीज़ हमें बता दी। अब हम अगर आगे देखें यहाँ पर रोमन नंबर सिस्टम, तो उससे पहले ना हमें देखो यहाँ पे क्या कहा गया। इन्होंने बोला कि व्हाट कुड बी द डिफिकल्टीज विद द यूजिंग द सिस्टम that count only group of single particular size. How would you represent the number like this in a system that count only by 5? अब आपके पास रोमन नंबर का सिर्फ 5 है, जैसे ये है, और आपको ये नंबर लिखना है 1 3 4 5। तो इसमें कितनी डिफ़िकल्टीज होगी ना, क्या डिफ़िकल्टीज होगी इसमें। तो इसमें जो काफ़ी डिफ़िकल्टीज होगी कि हम ऐसे वाले 5 कितनी बार लिखें, ताकि ऐसे कितनी बार हम 5 5 5 5 कैसे प्लस करेंगे कि हमारा ये नंबर, तो इसको करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज होगी। अब यहाँ पे लिखा है कि इवन दो काउंटिंग इन अ ग्रुप्स ऑफ पर्टिकुलर साइज एंड यूजिंग इट फॉर नंबर रिप्रेजेंटेशन इज मोर एफिशिएंट दैट द टेली सिस्टम। कि अगर हम इन नंबर्स का टेली सिस्टम में अगर हम यूज़ करें तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है काफ़ी सारे नंबर्स को दिखाना। लेकिन अगर दिस मेथड कैन बी स्टिल बिकम, ये जो मेथड है बिकम कम्बर्सर फॉर लार्ज नंबर, लेकिन अगर हम बड़े नंबर्स की बात करें तो उसके लिए फिर ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसके बारे में उन्होंने बोला है द नेक्स्ट सिस्टम शो द
रिफाइनमेंट ऑफ दिस आइडिया, कि अगली जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये जो है ये सिखाया जाएगा कैसे हम बड़े नंबर्स लिख सकते हैं। अब हम ये नीचे पढ़ेंगे ना तो अब देखेंगे कैसे बड़े नंबर्स को लिख सकते हैं। रोमन्स में बड़े बड़े नंबर्स को लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ 5 से कहा जाए कि आपको सिर्फ इससे लिखना है तो एक आप इसको यूज़ करके कोई बड़ा नंबर बनाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और इतना ईजी नहीं होगा। तो उन्होंने बोला कि अभी हम आपको यहाँ पे ये नीचे जो है ये आपको सिखाएंगे कैसे लिख सकते हो। अब यहाँ से हमारा रोमन नंबर सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये रोमन नंबर सिस्टम, ये लोग किस तरीके से इसको प्लस करते थे रोमन नंबर से, कैसे इसको माइनस करते थे, वो सारी चीज़ें अब हम सीखेंगे। क्योंकि अभी तक तो हमने सिर्फ रोमन नंबर्स में क्या सीखा था, काउंटिंग सीखी थी। सिर्फ हम आपको छोटी क्लासेस में काउंटिंग सिखाई जाती थी, लेकिन अब इन्होंने रोमन नंबर्स में कैसे प्लस माइनस करते थे वो लोग, वो हमें यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल ले दिया 27। तो अगर हमें 27 लिखना तो 10 + 10 + 5 1 + 1 करेंगे। तो यहाँ पे 10 क्या हमारा x है, फिर 10 क्या हमारा x है, फिर 5 हमारा ये है v, फिर हमारा 1 + 1। ठीक है, अब इसको ये हो गया। अब हम इसको कैसे एक साथ करके लिखेंगे, तो ये हमारा हो गया। हमें किसी भी नंबर का यूज़, ये तो उन्होंने सिर्फ एक एग्जांपल बताया कि हमारे पास 27 है तो उसको हम इस तरीके से 27 को लिखते हैं। लेकिन जब हम रोमन नंबर्स लिखेंगे तो हमें किसी भी इंडियन नंबर का यूज़ नहीं करना, उसके साथ इन्होंने हमें समझाया है। अब देखो, सो 27 इज़ अ रोमन न्यूमरल। अब ये जो मैंने आपको लिख के दिखाया, इन्होंने इसको यहाँ पे एक साथ लिख दिया, तो इसका मतलब हो गया 27। ठीक है, अब इसकी जगह हमें 50 लिखना हो तो क्या 50 लिखेंगे आप 10 टाइम ऐसे, 5 टाइम ऐसे करोगे? नहीं ना। जब हमने रोमन नंबर सीखे थे तो हमने सीखा था कि ये तो हमारा 1 है, ये हमारा 5 है, ये 10 है, एल क्या होता है हमारा 50 होता है, सी हमारा 100 होता है, डी हमारा 500 होता है और एम हमारा 1000 होता है। अगर आप इसको याद रख लोगे ना तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक तो आता ही होगा, सी तक तो। बस ये दो आपको याद रखने आगे, डी 500 होता है, एम 1000 होता है। क्योंकि यहाँ तक तो हमने, आप लोगों ने बचपन में भी, जब छोटी क्लासेस में भी आपने ये काउंटिंग करी थी। बस मेन हम इसमें सीख रहे हैं कि कैसे हम इसको प्लस माइनस करते थे ये लोग रोमन नंबर्स में। तो यहाँ पर ये हो गया, तो हम इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे, इसकी जगह एल का यूज़ करेंगे। अब उन्होंने बोला है 5 से अगर एक कम दिखाना हो, अगर हमें 4 दिखाना हो तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5 से पहले ये इस तरीके से लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, ये तो हमारा 5 होता है, लेकिन 4 कैसे लिखते हैं, 5 से एक पहले ऐसे कर देते हैं। तो इसी तरीके से अगर हमें 50 से 10 लेस देन दिखाने हैं तो फिर आप कैसे करोगे, क्योंकि 50 तो एल होता है, अब इसे 10 लेस देन दिखाने हैं तो आप क्या करोगे, इसमें 10 माइनस करोगे ना 50 में से, तो 10 क्या होता है हमारा x होता है और उसके साथ एल, यानी कि ये माइनस हो गया। इसका मतलब यहाँ पे जब हमने 4 लिखा तो वो 5 में से 1, ये क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है तो 5 में से 1 ये हमारा इधर माइनस हो गया। ऐसे ही 50 में से 10 जो हमारा वो माइनस हो गया, तो ये बन गया हमारा 40। ये इन्होंने इस तरीके से हमें बताया है। उसके बाद आप ये देख लो, अब अगर आपको ये याद हो जाते हैं तो अब आगे के भी हम कर सकते हैं। अब इन्होंने 2367 अगर हमें लिखना है कोई बड़ा नंबर तो हम क्या करेंगे, 1000 + 1000 2000 हो जाएंगे, फिर 100 + 100 + 100 300 हो जाएंगे, फिर 50 + 10 60 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 7। तो क्या हो गया, ये हमारा 2367। अब हमें इसको रोमन नंबर्स में लिखना हो तो 1000 और 1000 कैसे लिखेंगे, हम mm लिखेंगे, क्योंकि 1000 और 1000 क्या होते हैं हमारे, ये m होता है, ये भी m है, और 100 क्या है, c, 50 क्या है, l है, 10 क्या है हमारा x है, उसके बाद ये हमारा 5 है, और उसके बाद ये हमारा 1 और 1 है। तो इन्होंने 2 m तो लिखे हैं, 3 c भी लिखे हैं, एक l भी लिखा है, एक x भी लिखा है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये v जो है ना इनका वो मिस हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो इनका बनेगा m c l। अभी क्या बन गया, ये हमारा 15 है ना, तो हम लिखेंगे x, 15 नहीं है, ये हमारा 17 है, तो x हो गया, उसके बाद 5 और ये हमारे 2। तो इनका यहाँ पे जो है ना v, इनका ये मिस हो गया, ये मिस प्रिंट हो गया यहाँ पे इनका। ठीक है, उसके बाद आगे अब हम देखते हैं इसका फिगर इट आउट। अब हमें ये नंबर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो पहले आप इसको ऐसे लिख लेना। अगर आप इस तरीके से लिख लोगे ना ऐसे करके तो आपको इजी हो जाएगा। कि देखो यहाँ पे जैसे आपको करके दिखाती हूँ, यहाँ पे है 1 2 2 2, तो पहले हम इसको 1000 लिखते हैं यहाँ पे,
क्योंकि 1000 है, फिर उसके बाद 200, फिर उसके बाद 200 है तो 100 प्लस 100 होगा ना, 100 प्लस 100 200 हो गया। उसके बाद 22 है तो 10 प्लस 10 कितना हो गया 20, और उसके बाद 1 प्लस 1 22 हो गया। तो 100 के लिए क्या आता है m, और 1000 के लिए m आता है, और 100 के लिए क्या आएगा c और c, 10 के लिए क्या आएगा x और x, 1 1 1। उसके बाद सेकंड जो है 2999, ये भी ऐसे कर लो। पहले ये 2000 है तो 1000 प्लस 1000 कर दो, फिर 900 है तो इसका मतलब इसके अंदर हमारा जो 900 है वो आएगा हमारा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 900 प्लस 90 प्लस 9, क्योंकि अगर हम 900 को, अगर 100 को 9 टाइम लिखेंगे ऐसे 100 प्लस 100 तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। 90 को भी ऐसे लिखेंगे 10 प्लस 10, यहाँ पे अगर 10 लिखती हूँ मैं यहाँ पे, फिर प्लस करती हूँ 10, फिर प्लस करती हूँ 10, तो ऐसे 90 तक 10 10 लिखूँगी तो वो भी बहुत लेंथी हो जाएगा। तो 1000 और 1000 क्या होते हैं m और m। 900 हम कैसे लिखते हैं, 900 लिखने के लिए देखो ये देखो यहाँ पे जो ये m है ये 1000 है, और c क्या हमारा 100, तो हमें 1000 में से 100 माइनस करेंगे तो 9000 बन जाता है, सॉरी 900 बन जाता है। 1000 में से अगर 100 माइनस करो तो इसका मतलब हम इसको cm लिखेंगे, क्योंकि m हो गया 1000 और c हो गया हमारा 100, तो हमने इसमें से 1 माइनस कर दिया तो cm हो गया हमारा 900। ऐसे ही 90 लिखने के लिए हमें 100 में से किसको माइनस करना पड़ेगा, 10 को माइनस करना पड़ेगा। तो 100 क्या हमारा c और 10 क्या हमारा x, तो इसको हमने माइनस कर दिया तो क्या बन गया x और c, ये हमारा 90 बन गया। अब 9 कैसे लिखते हैं, 9 तो आपको पता है कि हम ऐसे लिखते हैं, 10 में से 1 माइनस करते हैं, है ना, तो ये हमारा पूरा ऐसे बन जाएगा। उसके बाद थर्ड देखो, इसमें थर्ड है हमारा 302, ये तो इजी है 302। अब इसको लिख लो 100 प्लस 100 प्लस 100 और साथ में कर दो इसमें 1 प्लस 1, तो क्या हो गया C और 1 1। अब है हमारा 715, तो 700 लिखने के लिए क्या करेंगे हम, क्या 7 टाइम लिखेंगे c को, नहीं, हम लिखेंगे पहले 500, तो यहाँ लिखेंगे 500 प्लस 100 प्लस 100, ठीक है, उसमें प्लस करेंगे 10 प्लस करेंगे हम 5, तो ये 500 क्या है हमारा, 500 था हमारा यहाँ पे d, और 100 क्या है c, 10 क्या है x और 5 क्या है v, तो ये हो गया। अब हम देखते हैं आगे, अब आगे लिखा हुआ है वी सी हाउ वास्टली एफिशिएंट दिस सिस्टम इज कंपेयर टू सम ऑफ द प्रीवियस नंबर सिस्टम। अगर हम पहले के नंबर सिस्टम हमने ऊपर जो पढ़े थे, स्टिक वाला पढ़ा था, और हमने वो टेली मार्क वाला जो ऐसे वो नॉचेस वाला पढ़ा था जिसमें वो मार्क लगाते थे, उसके बाद हमने एक सिस्टम पढ़ा था। तो अगर हम कह रहे हैं वो सब सिस्टम देखें, टूज वाला, टू जिसके अंदर 2 वाला था, वो सिस्टम मैंने पढ़ा था, तो उन सबसे जो अगर हम कंपेयर करें तो सबसे अच्छा सिस्टम हमारा इसमें ये है, दैट वी हैव सीन। This system seems to have evolved out of the ancient Greek number system in around 8th century BCE in Roman and evolved over time. It spread throughout the Europe with the expansion of the Roman Empire. अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हमने ये सिस्टम देखा, हमें ये सिस्टम जो है बाकी सिस्टम से काफ़ी जो है अच्छा है, और ऐसा लगता है कि ये जो प्रणाली है, जो नंबर सिस्टम है, लगभग 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि जो 8th सेंचुरी BCE है, तभी जो है ये जो नंबर सिस्टम था काफ़ी वहाँ पे फेमस हो गया था, और ये धीरे धीरे पूरा जो है टाइम के साथ साथ ये फैलता चला गया, और इतना फैल गया कि ये यूरोप के साथ भी, पूरे यूरोप में भी ये रोमन एक्सपेंशन ऑफ द रोमन एम्पायर, तो रोमन साम्राज्य के विस्तार के साथ ही पूरे यूरोप में भी ये नंबर सिस्टम जो फैल गया। आपने देखा ना हमारे इंडिया में भी है, हम लोग चाहे इसको यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन हमारी आपने देखा बुक्स में आ गया, छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। तो ये जो नंबर सिस्टम, ये रोमन वाला जो सिस्टम है इनका, ये काफ़ी जो है टाइम के साथ साथ ये फैलता चला गया, क्योंकि इसमें आप बड़े बड़े नंबर्स को लिख सकते हो, प्लस कर सकते हो। अभी तो हमने इसमें प्लस सीखा, लेकिन अब हम सीखेंगे इसमें कि कैसे जो है वो लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे अब इन्होंने हमें मल्टीप्लिकेशन बताई कि नंबर सिस्टम में कैसे होता है। हिंदू नंबर्स जो हैं हमारे, हमने उनका यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर जो दो नंबर्स दे रखे हैं इन्होंने, यहीं पे देख लेते हैं हम कि देखो ये दे रखा है इन्होंने C X X X 1 1। तो C तो हमें पता है कि 100 100 है, ये 10 10 है, ये 1 2 है। अब इन्होंने बोला है कि हमें यहाँ पर क्या करने को बोला है, लेट अस फाइंड द टोटल नंबर इज X C एंड द ग्रुप देम स्टार्टिंग विद द लार्जेस्ट लैंडमार्क। उसके बाद यहाँ पर है, अभी तो हम यहाँ पे प्लस सीख रहे हैं, आई थिंक इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी हम नीचे यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्लस ही चल रहा है, इनका ऐड ही चल रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने देखो कैसे किया है, जब हमें इसको और देखो ये दो नंबर्स को ऐड करने के लिए बोला, एक तो मैंने यहाँ पे ये लिख लिया, अब इसमें ऐड करना है ये 4 टाइम C हो गया, X हो गया और 3 टाइम 1 हो गया। तो यहाँ पे इन्होंने देखो क्या करा, जो C वाले ना उनको पहले अलग कर लिया इस तरीके से, ये C वाले अलग कर दिए ना इन्होंने देखो। फिर जो X वाले थे उन्होंने उसको अलग किया ऐसे, और फिर 1 वाले थे उसको अलग कर दिया। तो इस तरीके से हमारे ग्रुप बन गए। और इन ग्रुप्स को इन्होंने कैसे किया, देखो अब ये कितनी बार C आ गया, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर जो C आया, यहाँ पे 1 2 3 4, हाँ 6 टाइम आया। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, हम इसमें से अभी 5 टाइम वाला, जैसे कि इन्होंने हमें पिक्चर में बताया 5 टाइम लेंगे। 5 टाइम जब हम C लेंगे तो हमारा ये D बन जाएगा। D मतलब क्या होता है 500, यानी कि यहाँ पे इन्होंने जो जितने भी C थे 5 टाइम ले लिए, 1 2 3 4 5। तो ये क्या बन गया हमारा 500 बन गया, जिसका मतलब है C। हमने वैसे हिंदू नंबर्स लिखने नहीं है यहाँ पे। अब एक C जो है वो यहाँ पर बच जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पर ये जो हमारे 4 थे, जिसमें से हमने ये नीचे से 3 लिए, ऊपर से 2 लिए, एक C बच गया हमारा यहाँ पर। और यहाँ पे जो 3 ऊपर X है, एक नीचे X है, तो ये क्या बन गया हमारा 40। और 40 को हम कैसे लिखते हैं, XL, ये 40 लिख दिया। लेकिन हमारा एक C जो है वो यहाँ पर बच गया, तो उस C को हम डायरेक्ट ऐसे ही लिख देंगे। और उसके बाद 40 लिखने के लिए XL लिखेंगे। उसके बाद क्या है, 3 हमारे नीचे हैं और 2 हमारे ऊपर है, तो इसके कितने हो गए 5 हो गए। और 5 को हम ऐसे V लिखेंगे। तो इस तरीके से पता है क्या हुआ कि ये दोनों नंबर्स को आपने जो है ऐसे प्लस कर लिया। ये इनका एक तरीका है प्लस करने का, ठीक है। अब नीचे देखें तो यहाँ पे भी ये दो नंबर्स दे रखे हैं। इन्होंने बोला कि अब आप ये करो, देखो हम इसको यहाँ पे करते हैं। आदत यहाँ पे है L, उसके बाद X X X V और ये 1 2, उसके बाद L X X V 1 2 3। अब इसमें कितने L हैं, 2L है ना। तो एक L क्या होता है हमारा 50, तो 2L कितने हो गए हमारे 100। तो ये हो गया हमारा 100 क्या होता है C। अब ये कितने हैं, ये ऊपर है हमारे 3 और नीचे है 2, तो टोटल कितने हो गए 50। 50 क्या होता है हमारा L। ये एक V है और एक V है, V और V क्या हो गया, यानी कि 5 5 10, तो 10 हम ऐसे लिखते हैं। अब ये ऊपर 3, नीचे 3 है, ऊपर 2 है, तो कितने हो गए ये 5 को हम V लिखते हैं। तो ये हमने इन दोनों को प्लस कर दिया, प्लस करके आ गया CLXV, ठीक है। इस तरीके से इसको प्लस करना है। अभी तो हमने इसको ऐड करना सीखा, अब आएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन कि हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं रोमन नंबर्स में। तो इन्होंने हमें यहाँ पे दे रखे हैं, यहाँ पे देखते हैं V है इंटू L है। एक तो ये देखो कोमा लगा हुआ ना, एक पहला ये, तो पहले हम इसको कर लेते हैं। अब मैं V को L, V मतलब 5, L मतलब 50, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। या तो मैं V को 50 टाइम लिखूँ या फिर L को 5 टाइम लिखूँ। तो जब मैं L को 5 टाइम लिखूँगी यहाँ पर, तो 5 टाइम मैंने L यहाँ पर लिख दिया, 1 2 3 4, और ये 5 टाइम L हो गया। तो यहाँ पर मैं इसको 5 टाइम देखूँ तो 1 2 3 4 5। तो अगर मैं इन दोनों को देखूँ तो 100 बनता है, C बन जाता है। इन दोनों को देखूँ तो 100 बनता है, तो C बन जाता है। इसको देखूँ तो ये हमारा L बनता है, ठीक है। तो हम अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा CLL बनता है, ठीक है। एक तो ये था, दूसरा इन्होंने हमें दे रखा है L इंटू D, ये है इधर वाला। तो L इंटू D, L कितना है 50
और डी का क्या मतलब होता है यहाँ पर, डी का मतलब है 500। तो यानी कि आप अगर एल देखो, एल इंटू डी, तो यानी कि यहाँ पर हो गया, हम डी को क्या कर सकते हैं यहाँ पर 50 टाइम कैसे लिखेंगे, क्योंकि डी की हमारा 500 है, यहाँ पे मैं इसके नीचे लिखूँ तो ये तो हमारा 500 है और एल क्या हमारा 50 है। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, लेकिन हिंदू नंबर्स का यूज़ नहीं करना है, ये समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ। तो आप 50 को तो 500 टाइम नहीं लिख सकते, तो आपको क्या करना है 500 को 50 टाइम्स लिखना है। तो देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आपको 500 को 50 टाइम ही लिखना होगा, जो कि बहुत हमारा लेंथी हो जाएगा। तो इसके लिए ना आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा, इसका जो आंसर है हमें डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे 500 को 50 से मल्टीप्लाई करके देखें तो हमारा आता है 2500 आता है, ठीक है। तो हमें इसको ना 2500 को डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा, आपको 500 को 50 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो अगर हम 2500 देखें तो ये हमारा होता है MMD, तो हम इसको इसी तरीके से लिखेंगे। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट है हमारा V इंटू डी। तो V इंटू डी ये तो हम कर सकते हैं, D को 5 टाइम लिख सकते हैं, D प्लस D प्लस D प्लस D प्लस D, ठीक है। तो कितना आ गया ये हमारा D और D कितना हो गया हमारा M, फिर D और D M हो गया, यानी कि 500 500 और फिर एक हमारा D आ गया, तो क्या बन गया MMD। उसके बाद हमें यहाँ पर दे रखा है 7 इंटू 9, तो यहाँ पर है 7 इंटू 9। तो 7 इंटू 9 हम कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, हम जो 9 को यहाँ पर कितनी बार लिख सकते हैं, यहाँ पे 9 को आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप 9 को 7 टाइम लिख सकते हो यहाँ पर। जैसे कि हम इसको लिखेंगे 1 टाइम हो गया, फिर 2 टाइम हो गया, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम। 9 को हमने 7 टाइम लिख दिया, देखो कितनी बार x है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम x और 7 टाइम ही 1 है। तो इसको हम देखें तो 7 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 टाइम हो गया, तो इनकी क्या बन गया ये हमारा 70। इसको पहले लिख लेते हैं, फिर 1 को बाद में करेंगे। तो 70 बन गया। तो 70 हम कैसे लिखेंगे, पहले 50 लिखेंगे L, फिर 60 और ये 70 हो गया हमारा। अब इसमें हम थोड़ा इसको नीचे लिखते हैं, इसमें ये हो गया 50 60 70। अब इसमें हम प्लस करते हैं 7 टाइम 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 कैसे लिखेंगे हम, 5 और 2 7, तो ये 5 हो गया 6 7। तो इस तरीके से हमारा ये प्लस होगा। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो करते हैं। उसके बाद देखें तो अब हमारा यहाँ पर इन्होंने कुछ अबैकस का बताया है। अबैकस का इन्होंने ये बोला है कि जो अबैकस है सिर्फ वही लोग यूज़ कर सकते हैं, पीपल यूजिंग द रोमन सिस्टम मेड यूज अ कैलकुलेटिंग टूल कॉल्ड अबैकस। जो रोमन लोग होते हैं, जो रोमन पीपल हैं, वो कैलकुलेशन के लिए अबैकस का यूज़ करते हैं। अब तो हमारे इंडिया में भी अबैकस आ चुके हैं, आपके स्कूल्स में भी आ चुका हुआ है। तो उसी के थ्रू जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जिन बच्चों को अबैकस आता होगा वो इस बात को समझ जाएंगे कि अबैकस के थ्रू जो है वो कैसे प्लस माइनस और ये मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। लेकिन उन्होंने बोला है कि ये जो अबैकस है सिर्फ वही लोग यूज़ कर सकते हैं जो उसके अंदर ट्रेन पीपल होते हैं, जिनको आता है, हर कोई यूज़ इसको नहीं कर सकता। अब देखो उन्होंने यहाँ पे बताया कि हमने ऊपर अलग अलग तरह के नंबर सिस्टम्स को जो है वो समझा है। और आगे भी जो हम इसमें और भी नंबर सिस्टम अभी समझेंगे। नीचे हमें और भी नंबर सिस्टम्स दे रखे हैं अलग अलग जगहों के, अभी तक हमने इतना समझ लिया है। और उसी के जितना भी हमने समझा है कि तो उसी के अकॉर्डिंग अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इसके फिगर इट आउट करेंगे। लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाके आप पूरी प्लेलिस्ट का लिंक देख सकते हैं, वहाँ पे आपको फिगर इट आउट मिल जाएगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।